बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे शनि की साढ़सत्ती और ढैया इन बुरूज के लिए शुरू होने जा रही है और इनके लिए ख़त्म होने जा रही है। एरीज से लेके पाइसेस तक हम बात करेंगे किन बुरूज पर होगी धन या दौलत की बारिश, इसके हवाले से बात करेंगे। शनि साढ़सत्ती एंड ढैया 2024 के हवाले से बात करेंगे। अब तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरे साल शनि की साढ़सत्ती और ढैया के हवाले से अगर हम बात करें तो शनि की पोजीशन ज़रूर चेंज होगी 2024 में, लेकिन कोई ट्रांजिट नहीं हो रहा, यानी कोई नए ज़ोडिएक साइन में ये नहीं जाएगा। ये कुंभ राशि यानी एक्वेरियस में ही रहेगा पूरे साल। और जिन जिन ज़ोडिएक साइन की साढ़सत्ती और ढैया है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो 5 ऐसे ज़ोडिएक साइन है जिनकी साढ़सत्ती यानी 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम और ढैया यानी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम अभी प्रेजेंट में चल रहा है। अब ये कब खत्म होंगे, कब इनको इनसे निजात मिलेगी? और जैसे कि आप सब जानते हैं साढ़सत्ती एक दफ़ा ख़त्म हो जाए तो ये 22 साल के बाद आती है, यानी एक आदमी की ज़िंदगी में मुश्किल से 1 या 2 दफ़ा साढ़सत्ती का आना मुमकिन होता है। किसी के 2 दफ़ा भी आती है जितनी उसकी उम्र होती है। किसी की 70 साल, 80 या 90 साल या उससे ऊपर अगर उम्र जाती है तब जाके ऐसा मुमकिन है कि 2 दफ़ा साढ़सत्ती का उसको एक्सपीरियंस हो, उसको तजुर्बा हो। और ढैया भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर मामला ऐसा है कि 5 ज़ोडिएक साइन ऐसे हैं जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कैंसेरियंस के हवाले से। कैंसेरियंस हैं, स्कॉर्पियंस हैं, इनकी ढैया चल रही है, यानी कि 2024 में इनकी ढैया रहेगी। अब कब ख़त्म होगी इसका भी हम आपको बता रहे हैं। और साथ में 3 ऐसे बुरूज है जिनकी साढ़सत्ती चल रही है, 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम। और आप सब जानते हैं कि कैप्रिकॉनियंस यानी मकर राशि, इसके अलावा एक्वेरियस यानी बुर्ज दल यानी कुंभ राशि, और लास्ट अगर हम बात करें पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत के हवाले से या फिर मीन राशि के हवाले से। इसके अलावा किन की शुरू होने वाली है साढ़सत्ती और ढैया, वो भी आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो जानना ज़रूरी है क्योंकि आप अपने आप को सेफ साइड पे महसूस करेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें कि आपकी मई 2025 में या 2026 में अगर शुरू होनी है तो आपको टेंशन नहीं रहेगा और आपको मालूम होगा कि किस तरीके से काम करना है या क्या कुछ। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो 5 ज़ोडिएक्स हैं जिनकी हमने बात की, कैंसेरियन, स्कॉर्पियंस, कैप्रिकॉनियन, एक्वेरियस और पाइसेस, इन पांचों पर धन दौलत की बारिश भी रहेगी 2024 में। पैसा अच्छा आएगा, मुश्किलात बढ़ेंगी, यानी इनका डबल माइंडेड हो जाना या फिर गलत फैसला कर जाना जल्दबाजी में और नुकसान उठाना, ये भी होगा। और प्लस ये कि गुस्सा बहुत तेज़ रहेगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा होना और कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, यानी किसी से ऐसा कुछ बोल देना जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए। फिर ये इनके बॉसेस हो सकते हैं, इनके सीनियर्स हो सकते हैं, इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर इनके लव वंस या इनके लव लाइफ भी हो सकते हैं। इवन इनके माँ बाप, इनके भाई बहन, इनके दोस्त भी हो सकते हैं जिनसे लड़ाई झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट्स या कोई आर्ग्यूमेंट्स वगैरह हो सकते हैं। और ये सब साढ़सत्ती और ढैया की बदौलत होता हुआ इनको नजर आएगा। लेकिन पैसों के मामला देखें तो बहुत तेज तरीन दौलत का आना और अपने कारोबार में तरक्की देखना ये भी मुमकिन रहेगा। जॉब के अंदर प्रमोशंस के युग बनना, सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, क्योंकि शनि के साथ ये चीज़ बड़ी ही मानी जाती है कि शनि यानी सैटर्न जब साढ़सत्ती और ढैया देता है तो नवादिशात भी भरपूर तरीके से लौटाता है। इसलिए इन 5 ज़ोडिएक साइन पे की नवादिशात बनी रहेगी, पैसा भरपूर आएगा। और बाकी जो ज़ोडिएक साइन जिनके साढ़सत्ती और ढैया नहीं चल रही उनका तो ऑलरेडी अच्छा वक्त है। और हम पिछले वीडियोस में भी बता चुके हैं कि एरीज से लेके पाइसेस तक जिनका भी साढ़सत्ती ढैया नहीं चल रहा उनका भी पैसा वगैरह आना या मुमकिनात हैं, नवादिशात वगैरह सब कुछ होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि जो बहुत दुखी बच्चा होता है माँ की ज़्यादा नज़र में वही आता है और उसी पे नवादिशात ज़्यादा माँ करती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होना है कि शनि यानी जो सैटर्न है उसकी नवादिशात बनी रहेगी इन पांचों पर। और धन दौलत, पैसा, सोर्सेज ऑफ इनकम, ज़मीनों जायदाद, हर जगह से पैसे का आना इनके लिए मुमकिन रहेगा। पैसे की कमी इनको नहीं होगी। लेकिन जैसे रुके हुए बनते हुए काम का बिगड़ जाना या काम में रुकावटें आ जाना या अचानक से काम होते होते रुक जाना, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इनको फेस करनी पड़ेगी। इस तरह हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कड़वाहट का आना, लड़ाई झगड़ा होना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, यहाँ तक कि डाइवोर्स तक बात पहुँच जाना, ये भी मुमकिनात में शामिल होती है। और साथ ही साथ लड़ाई, इनका दिमाग का गर्म रहना या हाइपर रहना, जैसे हमने अभी आपको बताया, वो सब भी होते हुए ये लोग देखेंगे।
साढ़ सत्ती का एक अच्छा है कि साढ़ सत्ती 22 साल के बाद आती है, तो यानी कि अभी जैसे जिनका 2024 में साढ़ सत्ती खत्म हो जाएगी, उनका 22 साल आप मजीद ऐड करें तो आप हिसाब लगा लोगे कि कितने साल के बाद उनकी साढ़ सत्ती दोबारा शुरू होनी है। तो कहने का मकसद कि मुश्किल से 2 दफ़ा ही किसी की ज़िंदगी में साढ़ सत्ती आती होगी, लेकिन अभी जो एवरेज लाइफ चल रही है उसके हिसाब से एक बार भी अगर साढ़ सत्ती आती है तो वो मुमकिनात में है, लेकिन 2 दफ़ा मैक्सिमम किसी की ज़िंदगी में साढ़ सत्ती आती होगी। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिएक साइन के हवाले से जिनकी साढ़ सत्ती शुरू होनी है, और उनके बारे में भी हम बताएंगे जिनकी ख़त्म होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज के हवाले से, बुर्ज हमल के हवाले से, मेष राशि के हवाले से। तो इनकी साढ़ सत्ती शुरू होने वाली है 29 मार्च 2025, यानी कि अच्छा खासा टाइम है। एक साल तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक साल से थोड़ा कम का वक्त, यानी अभी फरवरी जैसे चल रहा है तो फरवरी से नेक्स्ट फरवरी 2025 तक एक साल होगा, तो थोड़ा सा साल से थोड़ा ऊपर, यानी कि 29 मार्च 2025 को इनकी साढ़ सत्ती शुरू हो जाएगी और ये रहेगी 31 मई 2032। आप लिख के रख लें अपने पास, 31 मई 2032 को आपकी साढ़ सत्ती जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इस तरह ये 7.5 साल का, यानी 3 चरण में 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल का ये जो टोटल ड्यूरेशन होगा, टोटल 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम इनका 29 मार्च 2025 से एरीज का शुरू हो जाएगा। जबकि अगर हम इनकी ढैया के हवाले से बात करें तो शनि की ढैया एरीज के लिए 13 जुलाई 2024 को स्टार्ट होगी और ये ख़त्म हो जाएगी 27 अगस्त 2036 में ख़त्म होगी, क्योंकि 2.5 साल का ही स्ट्रगल वाला टाइम होता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें भी सेम सिम्टम्स ज़्यादातर देखे गए, जो परेशानियों का आना, काम में रुकावटें होना, काम में डिलेज होना, बैरन मुल्क जाना है तो वहाँ रुकावटें आना, हर काम में कोई ना कोई कहते हैं ना रुकावट आना या मुश्किलात आना, ये सब देखने को मिल सकती है। तो ये था इनका साढ़ सत्ती और ढैया का टाइम पीरियड जो कि ड्यूरेशन में होगा। अब दूसरे बुर्ज यानी टॉरस के हवाले से बात करें तो टॉरस की साढ़ सत्ती 3 जून 2027, ये भी अच्छा खासा टाइम है और एरीज से भी ज़्यादा टाइम है कि जिसमें ये इनकी साढ़ सत्ती स्टार्ट होगी। टॉरस के पास अच्छा खासा टाइम है अपने आप को स्टेबल करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपने आप को तरक्की देने का, क्योंकि 3 जून से इनकी भी साढ़ सत्ती यानी मुश्किलात का दौर शुरू हो जाएगा और 3 जून से लेके 13 जुलाई 2034, ये भी लिख लें आप लोग, नोट कर लें कि 2034 तक आपकी साढ़ सत्ती चलेगी। 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम आपका इस दौरान चलेगा। जबकि आपकी ढैया के हवाले से बात करें तो 27 अगस्त 2036 को आपकी ढैया यानी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम शुरू होगा और 22 अक्टूबर 2038 को आपकी ढैया का टाइम खत्म होगा, यानी ढैया खत्म हो चुकी होगी। आप तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे, आपको पता है कि 2036 से ढैया शुरू हो जाएगी और 2027 से साढ़ सत्ती शुरू हो जाएगी, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे कि आपको कब क्या क्या स्टेप्स लेने या कब क्या क्या कर लेना है कि बाद में ये मौके मिले ना मिले, या जो मुश्किलात का दौर आएगा तो आप सेफ साइड पे अपने लिए बहुत कुछ कर पाओगे। अब तीसरे बुर्ज यानी जेमिनाइज के हवाले से बात करेंगे कि इनकी साढ़ सत्ती कब से स्टार्ट होगी। इनकी साढ़ सत्ती स्टार्ट होगी 8 अगस्त 2029। 8 अगस्त 2029 को ये मजीद और आगे टाइम चला गया, यानी इनके पास और अच्छा टाइम है, लेकिन इनको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है क्योंकि 2-3 साल जाने में देर नहीं लगती। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखें, स्टेबल रहें, कंफर्ट जोन से बाहर रखें, सख्त मेहनत कर लें क्योंकि अभी सख्त मेहनत करने का टाइम है। अभी आपने जो बचा लिया वो साढ़ सत्ती के वक्त में आपके काम आएगा, जब पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा या फिर पैसा आएगा। नवाजिशात भी होती हैं, ज़्यादातर जो साढ़ सत्ती के नवाजे जाने वाले बुरुज है वो आखिरी चरण में या मिडिल चरण में ज़्यादातर नवाजे जाते हैं। पहला चरण बड़ा मुश्किल होता है, ये आप तमाम को बता दें। साढ़ सत्ती में ऐसा नहीं कि पहले ही चरण से, यानी जो पहला 2.5 साल बहुत भारी पड़ेगा, उसके अंदर नवाजिशात कम और आजमाइशें ज़्यादा होंगी, प्रॉब्लम ज़्यादा होंगे, मसाइल ज़्यादा होंगे। इसलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखें। ये साढ़ सत्ती से पहले आपने अपने आप को स्टेबल कर लेना है, ढैया से पहले स्टेबल कर लेना है। ये इतना कुछ कर जाए कि इस वक्त के अंदर आपको मुश्किलात का सामना इतना ज़्यादा ना करना पड़े। तो हमने बताया जेमिनाइज के हवाले से, तो जेमिनाइज का 8 अगस्त 2029 को जो है वो साढ़ सत्ती शुरू हो जाएगी और 27 अगस्त 2036 को इनकी साढ़ सत्ती खत्म हो जाएगी।
जबकि इनकी ढैया के हवाले से बात करें तो 24 जनवरी 2020 को इनकी ढैया शुरू हो चुकी है जेमिनाई की, और शुरू हुई थी और ख़त्म होने की अगर हम बात करें तो 29 अप्रैल 2022 को इनकी जो है वो ढैया ख़त्म हो चुकी। अब बात करेंगे कैंसेरियंस के हवाले से, तो कैंसेरियंस का 31 मई 2032, ये मज़ीद बहुत दूर है, लेकिन फिर भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करें। जैसे हमने कहा ना 2-5 साल जाते देर नहीं लगती, तो अपने आप को इतना स्टेबल कर लें कि इस वक्त से बचा जा सके। तो पहला चरण वैसे भी बड़ा भारी पड़ेगा 60-70 का, जो कि आने वाला 31 मई 2032 में ये आएगा, और ये 22 अक्टूबर 2038 तक रहेगा, ये भी याद रखिएगा। जबकि इनकी ढैया के हवाले से अगर बात करें तो कैंसेरियंस की ढैया जो है 29 अप्रैल 2022 को जो है वो शुरू हो जाएगी, जो बल्कि शुरू हो चुकी है। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि कैंसेरियंस और स्कॉर्पियंस की ढैया 2024 में भी जारी रहेगी। तो कैंसेरियंस की जो ढैया है वो 29 अप्रैल 2022 से शुरू हो चुकी है, और ये आखिरी होगा ये 29 मार्च 2025, यानी 2024 में ये जारी रहेगी, और 2025 के मार्च में, यानी 3 महीने गुजर जाएंगे तकरीबन, तब जाके ये ख़त्म होगी। तो 2025 के मार्च में ये ख़त्म होगी। 29 मार्च 2025 को इनकी ढैया ख़त्म हो जाएगी, और फिर इनके लिए सुकून का सांस लेना मुमकिन होगा। अब लियो यानी बुर्ज सिंह इज द किंग के हवाले से बात करें तो इनकी 60-70 के हवाले से अगर बात करें तो इनकी 60-70 13 जुलाई 2034 को स्टार्ट होगी, और 29 जनवरी 2041 को इनकी 60-70 ख़त्म हो जाएगी, ये भी याद रखिएगा। अब अगर इनकी ढैया के हवाले से बात करें, प्रेजेंट में इनकी कोई भी ढैया नहीं चल रही, तो उस हिसाब से बात करें, या 60-70 भी इनकी कोई नहीं चल रही, लेकिन 29 मार्च 2025 को इनकी ढैया भी शुरू हो जाएगी, यानी ये भी ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये इनकी ढैया शुरू हो जाएगी, और 3 जून 2027 तक इनकी ढैया जारी रहेगी, यानी ख़त्म हो जाएगी इस दौरान में। अब अगर हम विरगोस के हवाले से, बुर्ज समला कन्या राशि के हवाले से बात करें तो इनकी 60-70 का अगर बात करें तो 27 अगस्त 2036 से इनकी 60-70 शुरू हो जाएगी, और ख़त्म करने की बात करें तो 12 दिसंबर 2043 में। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आप कितनी उम्र के हो चुके होंगे जब 60-70 शुरू होगी तो या ख़त्म होगी। तो 12 दिसंबर 2043 को ये जो है वो 60-70 ख़त्म हो जाएगी। जबकि इनकी ढैया की अगर बात करें तो 3 जून 2027 से इनकी ढैया शुरू हो जाएगी विरगोस की, और 8 अगस्त 2029 में इनकी ढैया ख़त्म हो जाएगी। अब अगर हम लिब्रा के हवाले से, बुर्ज मीज़ान तुला राशि के हवाले से बात करें तो इनकी 60-70 शुरू हो जाएगी 22 अक्टूबर 2038 से, और 8 दिसंबर 2046 में इनकी 60-70 ख़त्म हो जाएगी। अब अगर बात करें इनकी ढैया के हवाले से, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि इनकी ढैया 24 जनवरी 2024 को शुरू हुई थी, यानी कि जो माजी की अगर हम बात करें तो बल्कि माजी की क्या बात करें, जनवरी से शुरू हो जाएगी। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये शुरू नहीं हुई थी बल्कि शुरू होने जा रही है 24 जनवरी 2024 को, और आज है 5 फरवरी है। इसका मतलब कि लिब्रा वो बुर्ज है जिसकी ढैया शुरू हो चुकी है 24 जनवरी 2024 को। इनकी जो है वो ढैया यानी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम शुरू हो चुका है, और जुलाई 2026 तक इनकी ढैया जो है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी अभी प्रेजेंट पे इनकी जारी रहेगी। जबकि अगर स्कॉर्पियंस के हवाले से बात करें, बुर्ज अकरब यानी वृश्चिक राशि के हवाले से, तो 28 जनवरी 2041 को इनकी 60-70 यानी 7.5 साल के स्ट्रगल का टाइम शुरू हो जाएगा, और 3 दिसंबर 2049 को इनकी जो है वो 60-70 ख़त्म हो जाएगी। जबकि जैसे कि आप सब जानते हैं स्कॉर्पियंस की ढैया चल रही है, अभी प्रेजेंट में कंटिन्यूस है। तो 29 अप्रैल 2022 को ये ढैया यानी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम शुरू हुआ था स्कॉर्पियंस का, और बहुत सारे सवाल आए थे कि ये कब ख़त्म होगी। तो इनके लिए जवाब ये कि 29 मार्च 2025 को ख़त्म होने जा रही है, यानी खुशखबरी इनके लिए कि कुछ ही अरसे दूर है, 29 मार्च 2025 को ख़त्म हो जाएगा, और ये टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह काफ़ी हद तक कम या ख़त्म होते हुए इनको नजर आएगी। अब अगर हम बात करें सेजिटेरियस के हवाले से, तो सेजिटेरियस की 60-70 12 दिसंबर 2043 को शुरू हो जाएगी, और ख़त्म होगी ये 3 दिसंबर 2049 को एंड हो जाएगा, और हालात बेहतर होते हुए, नॉर्मल होते हुए इनको नजर आएंगे।
जबकि इनकी ढैया के हवाले से बात करें तो 29 मार्च 2025 को इनकी ढैया शुरू हो जाएगी सेजिटेरियस की बुर्ज कौस की यानी धनु राशि की, और 3 जून 2027 को इनकी ढैया जो है वो खत्म हो जाएगी। अब अगर हम मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस बुर्ज जद्दी के हवाले से बात करें तो इनकी साढ़ सत्ती शुरू हो जाएगी। बल्कि आप सब जानते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस की साढ़ सत्ती अभी चल रही है, प्रेजेंट के अंदर चल रही है। इसका मतलब ये कभी ना कभी शुरू हुई थी। तो वो डेट जब ये शुरू हुई थी वो थी 26 जनवरी 2017, यानी 2017 में जाके इनकी जो है वो साढ़ सत्ती शुरू हुई थी। पहला चरण ओवर हुआ, दूसरा चरण ओवर हुआ, अब तीसरे चरण में चल रहे हैं। इसका मतलब कि कब खत्म होगा ये सवाल अक्सर आता है कैप्रिकॉर्नियंस का, बुर्ज जद्दी का। तो उनके लिए जवाब ये है कि इनका 29 मार्च 2025, तो इनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि अगला साल इनकी साढ़ सत्ती का एंड ईयर होगा, यानी कि साढ़ सत्ती खत्म हो जाएगी 29 मार्च 2025 को। अब अगर इनकी ढैया के हवाले से बात करें तो ढैया बहुत दूर नहीं है, यानी 3 जून 2027 को इनकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम शुरू हो जाएगा। और 8 अगस्त 2029 को आप अपनी उम्र कमेंट्स में बताइएगा क्या होगी जब ये ढैया खत्म होगी। तो 8 अगस्त 2029 को आपकी ढैया खत्म हो जाएगी। अब अगर हम साढ़ सत्ती के सताए हुए दूसरे शिकार यानी कि एक्वेरियस के हवाले से बात करें, बुर्ज दल यानी कि कुंभ राशि के हवाले से बात करें, तो इनकी साढ़ सत्ती जो है वो शुरू जारी है अभी प्रेजेंट के अंदर। और 24 जनवरी 2020 को इनकी जो है वो साढ़ सत्ती शुरू हुई थी और इसका एंड होने जा रहा है। अभी दरमियाना इनका चरण चल रहा है, मिडिल जो कहते हैं ना चरण इनका चल रहा है 2.5 साल का। उस हिसाब से 3 जून 2027 यानी थोड़ा सा कैप्रिकॉर्न के बाद ही खत्म होगा, लेकिन एक्वेरियस की साढ़ सत्ती 3 जून 2027 को खत्म हो जाएगी। इसी तरह एक्वेरियस की ढैया के हवाले से यानी 2.5 साल के स्ट्रगल वाले टाइम की बात करें तो 8 अगस्त 2029 को इनका ढैया शुरू हो जाएगा और 31 मई 2032 तक ये रहेगा और ख़त्म हो जाएगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी बुर्ज जिसका पहला चरण चल रहा है, आप सब जानते हैं साढ़ सत्ती का ये भी सताया हुआ है। तो इसका साढ़ सत्ती शुरू कब हुआ था? इनकी साढ़ सत्ती शुरू हुई थी 29 अप्रैल 2022 और ये एंड होगा 8 अगस्त 2029, यानी अच्छा खासा टाइम है इनका, स्ट्रगल वाला टाइम। मुश्किलात भी आएंगी, रास्ते में रुकावटें भी आएंगी, लेकिन ये आसानी से उसको अबूर करते हुए आगे जाएंगे। मज़हब का सहारा बहुत ज़्यादा लेना पड़ेगा इनको, वजह ये कि अच्छा खासा टाइम है, लेकिन आसानी से निकल आएंगे और नवादिशात भी इनको अब मिलेंगी, क्योंकि पहला चरण इनका अभी चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल अभी जो फेस चल रहा है इसमें ये कमेंट्स में बताएंगे पाइसियंस कि मुश्किलात ज़्यादा आ रही हैं, रास्ते में रुकावटें ज़्यादा आ रही है, पैसे का नुकसान ज़्यादा हो रहा है, स्नैचिंग, चोरी या इस तरह की धोखेबाजियाँ वगैरह हो रही हैं, या पैसा डूबना या पैसा बचा ना पाना या जॉब का चले जाना, इस तरह के हालात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्योंकि अभी जो पहला चरण, पहला इनका जो स्टेज है वो 2.5 साल का मुश्किलात वाला, आजमाइशों वाला है, जिससे अभी ये गुजर रहे हैं। और हमने एंड बता दिया कि कब तक इनका, यानी कि 8 अगस्त 2029 को इनकी साढ़ सत्ती खत्म हो जाएगी, वो इससे बाहर आते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम बात करें इनकी ढैया के हवाले से तो इनका 31 मई 2032 यानी अच्छा खासा दूर है, लेकिन ढैया शुरू हो जाएगी और 31 मई 2032 से लेके 13 जुलाई 2034 तक इनकी ढैया रहेगी। तो इसके लिए भी इनको तैयार रहना चाहिए। तो कहने का मकसद कि नवादिशात के मामलात के हवाले से देखा जाए तो ये 5 बुरूज जो धन दौलत के मामलात में भी अच्छे पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। हाँ, अज़दवाजी ज़िंदगी, इनकी लव लाइफ, इनके माँ बाप से रिलेशंस, गुस्सा बहुत आना, बदतमीज़ी बहुत होना, लड़ाई झगड़ा, ये सब बहुत बढ़ेगा इन पांचों का, जो हमने आपको बताया। कैंसेरियंस, स्कॉर्पियंस, कैप्रिकॉर्नियंस, एक्वेरियस और पाइसेस, पांचों को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन ये कब इससे बाहर आ जाएंगे आप सबको पता चल गया। कितनों को पता चल गया कि आपकी साढ़ सत्ती? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी साढ़ सत्ती कब ख़त्म होने वाली है और कब शुरू होने वाली है और कब से स्टार्ट होगी। मीन्स की उम्र भी ज़रूर बताइएगा कि जब आपकी साढ़ सत्ती स्टार्ट होगी तब आपकी उम्र क्या होगी, और अगर साढ़ सत्ती ख़त्म हो रही तो आपकी उम्र क्या होगी। इस हिसाब से भी आइडिया होगा। कहने का मतलब कि अब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं इस चीज़ों के लिए और अच्छा काम कर सकोगे और अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग दे सकोगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।